इस माल को मैं क्या नाम दूँ? अब्बा मेरे अब्बा मेरे अब्बा मेरे अब्बा। इस माल को मैं क्या नाम दूँ? बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ? इस माल को मैं क्या नाम दूँ? बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ? इस माल को मैं क्या नाम। एनसीबी वाले, सॉरी सॉरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। एनसीबी वाले आ गए थे, क्या करें। माल को क्या मैं नाम दूँ, मैं बोल रहा था और एनसीबी वाले आ गए। किसी ने बोला एनसीबी तो मैं डर गया, लेकिन एनसीबी का नाम सुनते मैं डर गया। लेकिन लिपिका पादुकोण की जो मैनेजर हैं करिश्मा प्रकाश, इनको डर नहीं लगता। ये इतनी ढीठ हो चुकी हैं, इतनी बेशर्म हो चुकी हैं, इतनी ढीठ इतनी बेशर्म हो चुकी हैं कि एनसीबी अभी भी जांच कर रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी भी पूछताछ कर रही है। अभी भी मुंबई में तो उनका ऑफिस है ही, लेकिन साथ में एडिशनल टीम भी मौजूद है। उसके बाद भी उनके घर से कंजप्शन क्वांटिटी ड्रग्स मिलता है। बड़ी बेशर्म की बात है, बड़ी बेशर्मी। बेशर्मी का हद होता है। मैंने समझ में नहीं आया कि अभी इन लोगों से भी पूछताछ खत्म नहीं हुआ है। सोचिए कितने गवार हैं, कितने अनपढ़ हैं ये लोग, कि एक तो गलत और ऊपर से और गलत। यानी ऑलरेडी लिपिका पादुकोण को करिश्मा प्रकाश को साथ साथ बैठाकर पूछताछ किया जा चुका है कि ये बताओ माल का डिफिनेशन क्या होता है, माल मिलता कहाँ है। लेकिन इन लोगों ने वकील से ट्यूशन लेके माल का डिफिनेशन ही चेंज कर दिया कि माल तो हम लोग मुंबई में सिगरेट को बोलते हैं। पतला सिगरेट, मोटा सिगरेट, छोटा सिगरेट, मझला सिगरेट, लेकिन नाम ही इन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन एनसीबी है वो, वहां डिफिनेशन ही है, नहीं चलेगा बहाना। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को लगा कि हम जो बोलेंगे एनसीबी मान लेगी, हम जो कहेंगे एनसीबी डाइजेस्ट कर लेगी। अरे दीपिका पादुकोण, ये रियल लाइफ नहीं है जो कट एक्शन होता है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ। यहाँ पे एनसीबी जो आती है ना, तो अच्छों अच्छों की ईली हो जाती है। तुम और तुम्हारी जो जितनी भी चर्ची गंजेड़ी की जो बॉलीवुड टीम है, ये लोग तो पानी मांगते हैं, पानी। एनसीबी में जो लोग आते हैं वो बहुत टैलेंटेड ऑफिसर आते हैं। उनको मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाने की सोचना और मूर्खता हरकत करना, ये तमाम चीज़ें वो पता लगा लेते हैं। और उन्होंने पता उसी समय लगा लिया था जब करिश्मा प्रकाश और लिपिका पादुकोण ने ये कहा था कि हम माल को सिगरेट मानते हैं। वो उसी दिन समझ में आ गया था कि ट्यूशन लेके और कान भर के इस तरह की जो हरकतें हुई थी, ट्यूशन देके भेजा गया था उनको एनसीबी के ऑफिस में, उसी दिन वो समझ में आ गया था। और एनसीबी को पता होता है कि माल क्या है, सीबीडी ऑयल क्या है, हैश क्या है, टैग क्या है, ये सब कुछ पता है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझ रहे थे कि मैं कुछ भी बोलूँगी और वो समझ के हमें छोड़ देगा। अरे नहीं 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 नहीं, यही तो आज हुआ कि एनसीबी जब करिश्मा प्रकाश के अपार्टमेंट में पहुंचा कि इनको एक समन देते हैं, लेटर देते हैं कि आपको आना है ऑफिस में। चली आना तू, चली आना तू।
एनसीबी के दुकान पे ओ 3:30 बजे चली आना, वाह 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 वाह, और चली आना तू एनसीबी के दुकान पे और 3:30 बजे। तो जी हाँ, 3:30 बजे आपको बुलाया गया है। लेकिन एनसीबी जैसे ही पहुंची वहां पे, एनसीबी जैसे पहुंची तो सोची कि क्यों नहीं आए हैं तो एक बार नॉक कर ले दरवाजा। तो बोले कि चलो छापा मारते हैं, सरप्राइज विजिट करते हैं। आज जैसे सरप्राइज विजिट करती है एनसीबी, तो वहां तो मिलता है दीवानी मैं दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई, तू मस्तानी थे। घर के अंदर में जैसे चीनी चना दाल रहता है, तेल रहता है, सरसों तेल रहता है, एमडीएच मसाले रहते हैं, वैसे ही इनके किचन में सीबीडी ऑयल होता है, चरस होता है, गांजा होता है, अफीम होता है। और वैसे ही वही सारी चीज़ें एनसीबी के हाथे चढ़ गया। अब एनसीबी को कंफर्म हो चुका है कि अगर दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर हैं, अगर वो वाइट पाउडर लेती हैं, चरस लेती हैं, गांजा लेती हैं, तो इसका मतलब कि दीपिका पादुकोण के भी संख माने उनका संबंध है। और दीपिका पादुकोण भी लगातार वाइट पाउडर लेती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मालिक की मैनेजर या किसी एमडी के मैनेजर, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी ड्रग्स गांजा लेता है, तो कहीं ना कहीं उसका एहसास उसके मालिक पर, उसके जो एमडी तक उसको पता होता है। भले वो इग्नोर कर दे, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब आपके चर्सी गंजेड़ी मैनेजर है तो आपने उसको हायर कैसे किया। तो ये तमाम सवाल के क्वेश्चन होंगे। लेकिन करिश्मा प्रकाश ने अपना जो छाप है वो घर पे छोड़ दिया। अब एनसीबी इसी को सीढ़ी बना के दीपिका पादुकोण के करियर तक पहुंच जाएगी कि दीपिका पादुकोण जी चलिए आइए और अब बताइए कि इसको क्या बोलते हैं, वाइट पाउडर को। इस वाइट पाउडर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस ऑयल को क्या बोलते हैं, ज़रा मुझे समझाइए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। अब बताइए। तो अब उन पर भारी पड़ेगा। एनसीबी थोड़ी दिन तक शांत थी, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे थे। अभी फिलहाल सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ कि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई एनसीबी के हाथे चढ़ गया। उसके बाद भी ये गंजेड़ी जो टीम है, जो चरस गांजा का आदत लगा हुआ है, ये लगातार सोच रहे हैं कि मेरे घर पे नहीं आएगा एनसीबी। अरे गंजेड़ियों, थोड़ी दिन पहले, अभी थोड़ी दिन 2-3 महीना पहले, 2 महीने पहले रिया के घर तक पहुंच गया था एनसीबी। और वो भी बाथरूम करने के टाइम में, सुबह 5:30 बजे, जब लोग चमचा लेके बाथरूम में बैठते हैं। मैंने चमचा लेके मतलब कि वो दरवाज़ा कुंडी बांधने के लिए। उस समय उनके बाबूजी बाथरूम जा रहे थे और एनसीबी ने नॉक नॉक, दरवाज़ा खोलिए मैडम, तुमने बुलाया और हम चले आए, वाइट पाउडर लेके आए रे। तो वही किया, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम लोग उसके कारण एडिक्टेड हो चुके हो। वाइट पाउडर के लिए पूरी तरह से लीन हो, डूब चुके हो। लेकिन ये एनसीबी है, पलट के वार करती है। और एनसीबी से कोई बहाना नहीं चलता है। एनसीबी मतलब नहीं चलेगा बहाना, नहीं चलेगा ड्रामा। तो अब कहीं ना कहीं करिश्मा प्रकाश के कारण अब दीपिका पादुकोण के पति और दीपिका पादुकोण के साथ साथ और भी लोग की परेशानियां बढ़ गई हैं।
अब आइए, शायद मेरे वाइट पाउडर का ख्याल एनसीबी को आया है, इसीलिए एनसीबी ने मुझे 3:30 बुलाया है। अच्छा, शायद मेरे पाउडर का ख्याल, शायद मेरे पाउडर का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए 3:30 एनसीबी ने ऑफिस में बुलाया है। अच्छा, तो जी हाँ, 3:30 एनसीबी ने समन कर दे के करिश्मा प्रकाश को बुलाया है और कहा है कि आइए और जरा सा फिर से इस माल के बारे में डिफिनेशन बताइए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। चिपक कर देखते तिवारी भैया। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट, लवीश।